नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज समझते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो समझते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 समझते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी इफ ए 45 बी कितना है 60, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। अब देखिए, हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। तो हमें ये साइड के रेशियो फाइंड करने, साइड के दोस्तों याद रखना, साइड के। अब आपको पता है यहाँ पे एंगल ए और बी देखिए सी निकालना है। तो क्या आपको पता है तीनों भी ट्रायंगल में तीनों भी एंगल की एडिशन 180 डिग्री होती है, बराबर दोस्तों। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो एंगल ए कितना होता है यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन में देखिए 45, राइट, प्लस एंगल बी कितना देखिए 60, प्लस एंगल सी निकालना है जैसे कि वैसा इक्वल टू 180। यहाँ पे दोबारा समझाता हूँ, देखो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, मतलब एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों की एडिशन 180 होती है। जो देखिए वो पुट किया, एंगल सी हमें निकालना है, बराबर है। तो देखिए इनका एडिशन होता है टोटल 105, राइट, प्लस एंगल सी जैसी वैसा इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, 105 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस। अब देखिए इसमें से ये गया 180 से 105 गया तो कितना रहता है 75 डिग्री, राइट। तो हमारा सी जो है वो निकल गया। अब देखिए दोस्तों, आगे छुड़ाना है, इसको नंबर नहीं देते, हाँ। तो वी नो क्या, साइन रूल, वी नो साइन रूल, वी हैव, देखिए यहाँ पे बाय साइन रूल, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं ना, बाय साइन रूल। अब देखिए दोस्तों साइन रूल क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा ए अपॉन साइन ए, बराबर है, इक्वल टू, याद रखिएगा साइन रूल, यहाँ पे बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के। ये कांस्टेंट होता है लगातार। अब देखिए हम दो दो की जोड़ी लेते हैं, तो पहले ये दोनों की जोड़ी लेते हैं, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, इन दोनों की जोड़ ली। एंड अब इन दोनों की जोड़ लेते हैं, बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। देखिए दोस्तों ये दो दो जोड़ी लिए। अब मुझे बताओ, ये बी ऊपर है, कहाँ भेजेंगे हम, नीचे। रेशियो के फॉर्म में लिखना है, ए जैसे कि वैसा, बी ऊपर था वो नीचे भेजा, अब साइन नीचे है उसको हम ऊपर भेजते हैं, इक्वल टू का साइन, साइन ए, और ये नीचे जैसे कि वैसा साइन बी। अब यहाँ पे देखिएगा एंड, अब देखिएगा सी नीचे भेजते हैं, बी जैसे कि वैसा इक्वल टू साइन नीचे है, साइन बी नीचे ऊपर भेजेंगे, साइन बी अपॉन ही साइन सी जैसे कि वैसा। अब देखिएगा दोस्तों इसको रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। देखो ए अपॉन बी है, आप ऐसा भी लिख सकते हो रेशियो के फॉर्म में, और ऐसा भी लिख सकते हो, आपको पता है। वैसे ही साइन ए और साइन बी को भी आप लिखोगे तो देखिएगा ए इज टू बी, ओके। वैसे ही सेम आपको इसको भी लिखना है, इसको साइन ए और साइन बी को, बराबर है, इसका ये आंसर है। फिर इसको देखिएगा बी इज टू सी, ये वाला। फिर यहाँ पे देखिएगा साइन बी इक्वल टू साइन सी, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा हमने इस तरह लिखा है, लेकिन हमें रेशियो कैसे चाहिए था, एच टू बी एच टू सी। अब इसके फॉर्म में इसको अरेंज करते हैं। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे साइन ए, और बी की वैल्यू क्या है दोस्तों साइन बी। तो यहाँ पे लिखते हैं ए की वैल्यू है साइन ए और बी की वैल्यू क्या है दोस्तों साइन बी। रेशियो में लिखते हैं साइन बी, ओके। और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से देखना पड़ेगा आपको, ए की वैल्यू साइन ए, बी की वैल्यू साइन बी, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है साइन बी, तो दोबारा लिखोगे क्या, नहीं। तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे साइन सी, पहले का पहला दूसरे का दूसरा, तो सी की वैल्यू क्या है साइन सी, साइन सी। अब साइन ए, यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, साइन ए कितना है यहाँ पे, ए कितना है 45, कितना दोस्तों 45 डिग्री। फिर साइन बी, यहाँ पे साइन बी देखिए, देखो बी कितना है, यहाँ पे बी है साइन रूल के हिसाब से कितना है दोस्तों 60 है, ओके। फिर साइन सी कितना, यहाँ पे 75, ओके। उनके हमने वैल्यूज लिख लिए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, सिंपल करते हैं इसको, ये साइन 45 साइन 60 और साइन 75 हमने यहाँ पे निकाला था, आपको पता है यहाँ पे
तो हमने जहाँ से लिया वो आपको लिखना पड़ेगा। फ्रॉम कहाँ से लिखा है इसको? फ्रॉम 1। अब देखिए दोस्तों, इसको क्या करना पड़ता है, साइन 45 यहाँ मैंने लिख के रखा, आप याद कर लो अभी के अभी। साइन 45 मतलब होता है 1/√2। हम किसके फॉर्म में लिख रहे हैं इसको? a:b:c के फॉर्म में। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा मुझे बताइएगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा a का? 1/√2। फिर इस टू b कितना होगा, साइड निकाले ना, b कितना है यहाँ पे? साइन 60। साइन 60 का कितना होता है? √3/2। अब हमारे पास c की वैल्यू है नहीं है, साइन 75। अब 75 यहाँ पे देखिए क्या नहीं है, तो इसको फॉर्मूले के हिसाब से तोड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा छुड़ा रहा हूँ, अब यहाँ पे भी छुड़ा सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा छुड़ा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें लाना है किसका वैल्यू? यहाँ पे हमें लाना है c का वैल्यू। तो c का वैल्यू हमें पता है क्या नहीं? तो साइन कितना है? 75 है। हम है ना यहाँ पे है ना साइन 75 को इस तरह तोड़ते हैं। देखो अब फॉर्मूला हमारे पास है साइन a+b, तो 75 को हम इस तरह तोड़ते हैं कि 75 बने। a को 45 मानेंगे, b को 30 मानेंगे, बराबर 45 + 30 75 होता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोबारा बताता हूँ, साइन 75 हमें पता नहीं है। ओके, तो साइन 75 को हमें अच्छे से तोड़ना है, सिंपल इसको मतलब मैथ में। तो 75 को हम ऐसे तोड़ते हैं a+b के फॉर्म में, मतलब 45 + 30 कितना होता है? 75। ओके, a को 45 है, b को 30। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है दोस्तों, हम बताते हैं। साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। साइन a की वैल्यू क्या है दोस्तों? यहाँ पे 45। ओके, cos b की वैल्यू क्या है दोस्तों? यहाँ पे 30 है, प्लस cos a। अब मुझे बताओ, cos हम लिखेंगे a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 45, और यहाँ पे साइन b की वैल्यू कितनी है? 30 है। एक बार चेक कर लेते हैं, ए बी बराबर है। तो देखिए दोस्तों, साइन 45 का मतलब होता है 1/√2, 1/√2। कॉस 30 का मतलब होता है, कॉस 30 यहाँ पे √3/2, इन दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है। ओके, फिर देखिएगा प्लस कॉस 45 का मतलब होता है, कॉस 45 का मतलब होता है दोस्तों 1/√2 इंटू, यहाँ पे देखिएगा कॉस 45 मतलब होता है 1/√2, और यहाँ पे साइन 30 का मतलब होता है, यहाँ पे साइन 30, तो साइन 30 का पे यहाँ पे 1/2। अब देखिए दोस्तों, 1 × √3 प्लस 1 1 जा 1। अब नीचे क्या देखते हैं? √2 × 2 है, और यहाँ पे क्या √2 × 2 है। इसको आप सीधा भी कर सकते हो। अब ये 2 बार है, कितने बार लिखोगे? एक बार। √2 × 2 2 बार सेम है दोस्तों, एक बार लिखते हैं ऐसे डिवाइड में रहा तो प्लस में। √3 + 1, √3 + 1 ही होगा। अब इसको सीधा कर लेते हैं, √3 + 1 2 √2। मल्टीप्लाई में इधर उधर आप लिख सकते हो। अब हमारा ये सी का आंसर है दोस्तों, रेशियो सी का मतलब कितना? साइन 75 का बराबर है कितना है? √3 + 1 2 √2। इस तरह का आंसर है दोस्तों। तो यहाँ पे हम पुट अप करते हैं, सी का जो आंसर निकाला हमने, सी मतलब ये पता है आपको कौन सा, तो हम यहाँ पे हम लिखते हैं कितना निकला है? √3 + 1 2 √2। यहाँ पे लिख देते लास्ट में √3 + 1 2 √2। ओके दोस्तों, तो ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई, तो a:b:c हमें मिल चुका है। इस तरह आंसर लाया जाता है दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट साइन b-c/2 इक्वल टू इन ब्रैकेट b-c/a cos a/2। इसको छुड़ा के ए लाना है, नहीं तो इसको छुड़ा के ए लाना है, कौन सा भी आप ले सकते हो, लेकिन दोस्तों ये दोनों सेम है ऐसा बताना है। ओके, तो वी नो दैट बाय साइन रूल वी नो दैट, यहाँ पे देखिएगा साइन रूल आपको पता होगा, a/sin a। ओके, फिर है ना यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्लस b/sin b प्लस, और क्या है दोस्तों? इनको इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, साइन रूल क्या कहता है? इक्वल टू में। फिर है c/sin c इक्वल टू व्हाट? k। ओके दोस्तों, अब a के साथ a को हम इक्वल टू में लिखते हैं, a को हम इक्वल टू में लेते हैं, क्या है? k। a और b और c के साथ, ये सबके साथ सेम कौन है? k है। अब k सेम है तो इसके साथ आपको ये नीचे तो क्या जाएगा? ऊपर जाएगा, साइन a ऐसा लिखा। फिर b का देखिए, b इक्वल टू क्या है? k है। साइन b ऊपर जाएगा तो क्या होगा? k × साइन b। फिर है
सी, सी इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, सी इक्वल टू के, फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा साइन सी। इस तरह मैथ के रूल के हिसाब से आप छुड़ाते हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हम लिख रहे हैं ये वाला क्या है, देखिए अच्छे से, ब्रैकेट में बी माइनस सी अपॉन ए, और यहाँ पे क्या है कॉस ए बाय 2, जिसकी वैल्यू हम उसकी पुट करते हैं यहाँ पे। तो बी की वैल्यू क्या है के साइन बी, ब्रैकेट में लिखते हैं के साइन बी माइनस माइनस तो माइनस, सी की वैल्यू क्या है दोस्तों, सी की के साइन सी अपॉन ए की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे के साइन ए, फिर इंटू कॉस ए अपॉन 2 जैसे कि वैसा। अब समझते दोस्तों, देखिए यहाँ से दोनों में से के कॉमन निकालता है, के को हम बाहर निकालेंगे राइट। तो यहाँ पे देखिएगा साइन बी, अब के बाहर निकले तो क्या बचा ओनली साइन बी, माइनस जैसे कि वैसा, के बाहर निकले तो हम क्या लिखेंगे ऑलरेडी साइन सी अपॉन के साइन ए, और यहाँ पे क्या है कॉस ए बाय 2। के कटता है दोस्तों, क्या बचता है वो लिखते हैं हम, साइन ए सॉरी साइन बी माइनस साइन सी अपॉन क्या है दोस्तों यहाँ पे साइन ए, और यहाँ पे क्या है कॉस ए बाय 2। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है दोस्तों, वो कौन सा लगता है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है, साइन बी माइनस साइन सी का एक फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिएगा साइन बी माइनस साइन सी का। तो ये फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं 2 साइन, फिर क्या है बी माइनस सी बाय 2, बी माइनस सी बाय 2, 2 पहले साइन लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं दोस्तों कॉस, एक बार माइनस करते एक बार प्लस करते, तो क्या है बी प्लस सी बाय 2, और यहाँ पे क्या जैसे कि वैसा कॉस ए बाय 2, फिर नीचे क्या है दोस्तों बचा हुआ साइन ए। ओके ये फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन बी माइनस साइन सी, यहाँ पे ए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वैसे यही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसके हिसाब से आपको लिखना है, एक बार माइनस में अपॉन 2, एक बार प्लस में अपॉन 2, और साइन का कॉस करना है यहाँ पे 2 लगाना है, याद रखना। और साइन ए जैसे वैसे लिखा हमने कॉस ए बाई 2, ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, उसके बिना आप नहीं छुड़ा पाओगे। ओके अब देखिएगा हमें कुछ भी करके आंसर ये लाना है लेफ्ट हैंड साइड को। ओके राइट हैंड साइड को छुड़ा के लेफ्ट हैंड साइड लाना है कुछ भी करके। तो यहाँ पे है ना आपको एक पता होगी बात, वी नो दैट, वी नो नहीं तो वी हैव लिखते हैं, वी हैव अपने पास है कि आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। अब पाई मतलब कितना होता है 180 डिग्री, बराबर है 180 होता है पाई मतलब। तो समझिएगा हमें क्या चाहिए बी प्लस सी चाहिए, तो हम बी प्लस सी को लेते हैं, तो पाई यहाँ पे जैसे कि वैसा ए को उधर भेजते तो क्या होता है पाई माइनस ए होता है। ओके दोस्तों यहाँ पे क्या होता है पाई माइनस ए, तो हम इसको पुट कर सकते हैं, इसको लिखते हैं 1, हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसको जैसे कि वैसे लिखते हैं 2 साइन ब्रैकेट में बी माइनस सी, और अपॉन में क्या है 2, इसको हम लिख रहे हैं जैसे कि वैसा। फिर क्या है कॉस, यहाँ पे क्या दोस्तों कॉस बी प्लस सी की जगह हम क्या लिख सकते देखिए, बी प्लस सी की जगह पाई माइनस ए, पाई माइनस ए। ओके दोस्तों लेकिन यहाँ पे नीचे 2 है तो 2 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने ए की जगह देखिए बी प्लस सी की जगह हमने ये लिखा ना, बी प्लस सी की जगह पाई माइनस ए, यहाँ पे लिखा हम देखो बी प्लस सी की जगह, नीचे क्या है 2 है, अब इंटू कॉस ए बाय 2 अपॉन क्या बचा है साइन ए। ओके साइन ए। अब देखिए दोस्तों इसको और दोबारा जैसे कि वैसे लिखते 2 साइन बी माइनस सी अपॉन 2। अब आपको एक रूल पता होगा, समझिए यहाँ पे क्या आता है पाई बाय 2, 180 को 2 से डिवाइड करो 90 आता है, और ये यहाँ पे ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होते हैं पॉजिटिव। हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो आंसर देखिए यहाँ पे क्या होता है पाई बाय 2 है, मतलब 90 के नीचे है, तो पाई को पकड़ेंगे क्या नहीं पकड़ेंगे, वो माइनस हो जाता है। अभी ए बाई 2 है, ए माइनस में है, और ये कौन सा मैंने बताया कि यहाँ पे ऑल जो वैल्यूज है क्या होती है पॉजिटिव होती है। अब देखिए और आपको ये भी पता होगा कि cos 45 और sin 45 एक ही होता है, बराबर है। तो cos 45 को आप रिप्लेस करो sin 45 से, आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखते हैं हम पाई माइनस, अब ये पाई तो हट गया है बराबर, तो ये क्या बचा a बाय 2 बचा। अब यहाँ पे ऑल वैल्यू कैसी थी प्लस में, पिछले वीडियो में बताया आप देख लीजिएगा बेसिक है। तो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हट जाएगा और प्लस में आएगा। कॉस पाई
आपको पता है, अब cos पाई बाय 2, अब इसको मैं डायरेक्ट छुड़ाऊँ, आपको थोड़ा और डिटेल में बता, देखिए समझिए, यहाँ पे समझिए cos है, अच्छे से देखिएगा, पाई 2 माइनस ए अपॉन 2, इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो, 2 बार है तो एक बार लिखते हैं, फिर पाई माइनस ए ऐसे लिख के, ऐसा लिख सकते हो आप, बराबर है। यहाँ पे क्या है, cos a बाय 2। चलो आपको मैं धीरे धीरे समझाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या नीचे साइन ए, इसको वैसे थोड़ा आपको समझाऊंगा, पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2, 2 साइन बी माइनस सी अपॉन 2 कॉस। अब ये मैं बताया, यहाँ पे ऑल वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, पाई बाय 2 मतलब होता है 90, मतलब 180 को 2 से डिवाइड करो 90 आता है, और ये 0 के और यहाँ पे 90 के बीच में ये वैल्यू आ रही है, तो पाई बाय 2 हट जाएगा, बराबर, ये हट जाएगा, तो यहाँ पे ऑल वैल्यू पॉजिटिव जो सिंगल होता है, ए बाय 2 आएगा, क्या आएगा दोस्तों, ए बाय 2। लेकिन क्या आपको पता है, पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, 45, एक मिनट, हाँ, बराबर 180 है, 180 होता है, देखिए पाई बाय 2, अब इसको 180 को 2 से डिवाइड करो, कितना होता है 90, अब cos 90 और sin 90 एक ही होता है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिएगा दोस्तों, जब है ना ऐसा होता है तो क्या होता है, यहाँ पे वैल्यूज चेंज होती है, साइन आप लिख सकते हो, पाई बाय 2 हट जाएगा, और वैसे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, तो माइनस का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ए बाय 2। दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे है ना cos पाई बाय 2 है, और cos को हटा दो और साइन लिखो, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि हमने रिप्लेस किया, पाई बाय 2 मतलब है 90, 0 और 90 इनके बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे ऑल वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होता है, तो ये हट जाता है और क्या रहता है, ए बाय 2। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रहती थी, माइनस साइन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है, यहाँ पे है cos मल्टीप्लाई में ए बाय 2, समझिए ये दो मैं है ना यहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि ये ऑल की ऑल वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे मैं 2 को रख सकता हूँ, ये वाला जो 2 है ना यहाँ पे रख दिया, मल्टीप्लाई में तो किधर भी रख सकते हो, क्योंकि फार्मूला अप्लाई करना है ना, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। नीचे क्या है, साइन ए। अब देखिएगा दोस्तों अच्छे से कि हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए मैच हो रहा है कुछ तो कुछ, देखो 2 साइन थीटा मतलब ए बाय 2, कॉस है थीटा, इसका क्या होता है अर्थ, साइन टू थीटा। अब थीटा की जगह आपको क्या रखना है, ए बाय 2, यहाँ पे रखिए 2 साइन, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले को मैच हो रहे हैं इसलिए 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए बाय 2, ए बाय 2 लिखते हैं, इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ए बाय 2, अब इक्वल टू का साइन, साइन 2, बराबर है, थीटा की वैल्यू क्या है, ए बाय 2, कई कौन से भी लिख सकते हो, थीटा की वैल्यू ए बाय 2 है, बराबर है, 2 कैंसिल, तो क्या बचा, ये साइन ए, और साइन ए की वैल्यू क्या है, ये वाली। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से 2 साइन ए अपॉन 2 इंटू कॉस ए अपॉन 2 इतना आया, तो इसके बजाय हम साइन ए को रख सकते हैं, क्योंकि साइन ए बचा, तो यहाँ पे लिखते हैं साइन बी माइनस सी अपॉन 2, और ये पूरे इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, साइन ओनली ए बचा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन ए, और नीचे क्या है दोस्तों, साइन ए, ये कट गया, क्या बचा, साइन बी माइनस सी अपॉन 2। तो यहाँ पे दोनों भी देखिए, इसको सॉल्व किए तो ये वाला सेम आया, मैच हुआ दोस्तों। तो हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ऐसा लिखना पड़ता है आपको, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप निकाल सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए प्रूव दैट बोल रहे हैं, टू इन कर्ली ब्रैकेट ए साइन स्क्वायर सी बाय 2 प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाय 2 कर्ली ब्रैकेट कंप्लीटेड इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी, ये लाना है आपको, इसको सॉल्व करके ये लाना है ए माइनस बी प्लस सी, बड़ा आसान है दोस्तों, अच्छे से देखिएगा। अब देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड को छुड़ा रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छे से देखिएगा हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, हम पेन बदलाते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों 2 जैसे कि वैसा, 2 जैसे कि वैसा, फिर यहाँ पे देखिएगा अच्छे से ए साइन है, कर्ली ब्रैकेट देते हैं, ए साइन स्क्वायर सी बाय 2 है, हम ए को समझिए बाहर रखते हैं, तो साइन स्क्वायर सी बाय 2 जो आपको दिख रहा है, ओके, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, सी बाय 2 मतलब क्या होता है, थीटा होता है, तो यहाँ पे देखते हैं थीटा बाय 2, ऐसे 2 रहा, तो इसका फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, ये आंसर आएगा। तो हम इसको बाहर रखते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं
बस साइन स्क्वायर c/2 के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, a को बाहर क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 1 माइनस कॉस सिंपल थीटा है, थीटा/2, तो थीटा क्या है यहाँ पे c है, नीचे 2 जैसी कि वैसा। फिर देखिएगा यहाँ पे क्या है, प्लस है, क्या दोस्तों प्लस है, c बाहर रखते हैं और ऐसा ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करिएगा, रुको, इसको ऐसा रख सकते हो आप, ठीक है। अब देखिएगा प्लस c बाहर है और इसको ब्रैकेट में रखते हैं, साइन स्क्वायर a/2 को फॉर्मूला लेंगे ये वाला। अब थीटा मतलब क्या होता है a, 2 जैसी कि वैसे ये फॉर्मूला लेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए a है और नीचे क्या है 2 है, 2 रखते हैं, पूरा ऐसा 2 है, ओके लिख सकते हो आप क्योंकि पूरा डिवाइड में 2 है ना, ओके। फिर करली ब्रैकेट, अब देखिए इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है, यहाँ पे है ना a को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 2 करली ब्रैकेट a इंटू 1 a होता है माइनस a इंटू ये वाला a cos c होगा, बराबर a इंटू 1 और माइनस जैसे कि वैसा, और a इंटू कॉस सी a cos c होगा, और नीचे क्या है दोस्तों यहाँ पे, अब इसको ब्रैकेट देते हैं और नीचे क्या है 2 है, ओके। अब पूरा ब्रैकेट दिए भी तो चलता है, ऐसी कोई बात नहीं, प्लस c इंटू 1 c होता है माइनस जैसे कि वैसा c इंटू कॉस a c cos a अपॉन 2, ओके, इस तरह आप लिख सकते हो। अब देखिए दोस्तों बड़ा आसान है, देखो यहाँ पे प्लस है, ये दोनों सेम नहीं लेकिन नीचे सेम है, तो जब नीचे सेम होते हैं तो हम कितनी बार लिखते हैं उसको, एक ही बार लिखते हैं, राइट दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 2 बाहर, अब यहाँ पे है ना कैसे करते हैं, देखिए इसका एडिशन करते हैं, तो किस तरह करते हैं देखिएगा, ब्रैकेट छोड़ देते हैं ना, तो देखो पहले करली ब्रैकेट आते के बाद में सोचते हैं a माइनस ए कॉस सी है, a माइनस ए कॉस सी है यहाँ पे, बराबर है, फिर प्लस c माइनस c क्या दोस्तों यहाँ पे c कॉस a, इस तरह आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट देते हैं। अब देखिएगा इसको आप और आसान करते हैं, समझो ये 2 कट गया, ओके, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में है, कट गया, अब क्या बचते देखिए ये बचा प्लस c, इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, माइनस यहाँ पे क्या है c cos a, अब ये माइनस का क्या हो जाएगा ब्रैकेट में रखा तो प्लस a cos हो जाएगा यहाँ पे c, इस तरह आप लिख सकते हो, तो a प्लस c फिर माइनस, इसको तो माइनस लगेगा, इसको ब्रैकेट में डाला c cos a प्लस ये क्या है cos b। तो ये दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ना किसका है, प्रोजेक्शन रूल है, कौन सा रूल है, बाय प्रोजेक्शन रूल है, यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रोजेक्शन रूल। तो देखिए दोस्तों b इक्वल टू क्या होता है, देखिए c cos a होता है प्लस a cos c होता है, ये प्रोजेक्शन का रूल है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 a प्लस c माइनस, इसका मतलब क्या होता है, ये पूरी इसका प्रोजेक्शन बाय प्रोजेक्शन रूल के हिसाब से क्या होता है यहाँ पे b होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम फ्रॉम 1, कहाँ से लिखा हमने फ्रॉम 1, यहाँ पे लिखते हैं, और अब इसको सीधा करते हैं, a b को पहले लिखे और c को उधर लिखे, चलता है, तो a माइनस बी प्लस सी, चलो दोस्तों आंसर आके देखते हैं, a माइनस बी प्लस सी आया है हमारा आंसर, तो ये आया है आंसर, दोनों भी साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो चुका है, बराबर है, राइट हैंड साइड, तो आप यहाँ पे लिखोगे हेंस प्रूफ, ओके। स्क्रीनशॉट निकालना है दोस्तों आप निकाल सकते हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें क्या कह रहे हैं, इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है a क्यूब साइन इन ब्रैकेट b माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन इन ब्रैकेट c माइनस a प्लस सी क्यूब साइन इन ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल टू 0, मतलब इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है दोस्तों 0 लाना है। तो देखिएगा बाय साइन रूल के हिसाब से आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, देखिएगा मैं साइन रूल लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं भी लिखता हूँ साइन a अपॉन स्मॉल a इक्वल टू साइन b अपॉन स्मॉल b इक्वल टू साइन c, ये साइन रूल है दोस्तों याद रखना, साइन c अपॉन स्मॉल c इक्वल टू k, कांस्टेंट होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, साइन a के इक्वल टू में, साइन a के इक्वल टू में k है और क्या साथ में a ऊपर गया तो k हो जाएगा, मतलब a k हो जाएगा, ओके, ऐसा भी लिखा तो चलता, कोई बात नहीं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है साइन b, अब साइन b के इक्वल टू में क्या है k है और ये b ऊपर जाएगा, कॉमा साइन c
c इक्वल टू के बाद क्या है k और c ऊपर जाएगा। इस तरह दोस्तों अब हम लेते हैं कंसीडर एक हम यहाँ से पूरे नहीं लेंगे, एक को ही लेंगे नहीं तो बड़ा हो जाएगा। कंसीडर यहाँ पे आगे सॉल्व कर रहे हैं, जगह मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी कुछ छुड़ाना है। तो देखिए इतना भाग ले रहा हूँ, a क्यूब साइन b इन ब्रैकेट b माइनस c, इतना भाग ले रहा हूँ। ये छुड़ाना एक क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि उसका आंसर 0 आने को ना। तीनों भी छुड़ाने वैसे, लेकिन एक को छुड़ाता हूँ पहले। कंसीडर a क्यूब साइन इन ब्रैकेट b माइनस c, राइट दोस्तों। इक्वल टू के बाद a क्यूब जैसी के वैसे रहेगा, देयरफॉर करना है a क्यूब जैसी के वैसा लिखा मैंने। साइन b माइनस सी का फॉर्मूला लगता है, यहाँ पे लिख के रखा है। साइन b माइनस सी का फॉर्मूला है दोस्तों साइन b कॉस सी, फिर है माइनस कॉस b और साइन c। माइनस के लिए याद रखना दोस्तों, माइनस के लिए पहले a और b लिखते हैं, तो यहाँ पे b और c उसकी फॉर्म में जाएंगे। देखो bc, बस फर्क क्या है इसमें, वही सेम है प्लस के जैसा, बस माइनस है तो माइनस देना है, ओके। और जो यहाँ पे रहेगा वैसा लिखना है आपको। अब देखिएगा यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। a क्यूब साइन b क्या है इसमें, साइन b, इसको ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में, ओके। फिर देखिए दोस्तों साइन b हम चेक करते हैं हमारी सही है ना, हाँ सही है। तो साइन b हमारा है के बी, मतलब हम b के लिख सकते हैं, के बी लिखते हैं, कोई बात नहीं। साइन b मैंने यहाँ पे लिखा, एक बार और देखते हैं। साइन b राइट है ना, साइन b के बी, ओके। फिर कॉस c, दोस्तों इसमें कोसाइन रूल लगता है, यहाँ पे आप साइन रूल है ना, अब कॉस के लिए कोसाइन रूल लगेगा। तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे आपको, मतलब कैसे आते कोसाइन रूल साइन रूल। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लिख के रखे हैं, तो कॉस सी यहाँ पे लिख रहे हैं, आपने स्टेप बाय स्टेप इसके आगे लिखना है। तो देखिए कॉस सी का मतलब होता है, कॉस सी का मतलब, इसको मैं 1 देता हूँ नंबर, उल्टा लिखा मैंने, कोई बात नहीं, दोनों भी साथ में ही लिख रहे हैं ना। तो देखो कॉस सी का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई में ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, राइट दोस्तों। ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस जैसी कि वैसा। कॉस बी का भी रूल्स यहाँ पे देखिए, ब्रैकेट में लिखते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला लिख रहा हूँ कॉस बी के लिए, ओके, अपॉन 2ca। साइन सी के लिए क्या है, साइन सी के लिए के सी, क्या है दोस्तों, के सी। अब देखिएगा यहाँ पे ऐसे तो कर स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, यहाँ पे उस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिएगा दोस्तों हमें धीरे धीरे समझ के सॉल्व करना है। साइन बी का के बी होता है, कॉस सी का उस वहाँ से लिखे, ओके, कॉस सी माइनस जैसी वैसा कॉस बी यहाँ से लिखे हमने, ठीक है। फिर साइन सी यहाँ से लिखे, साइन सी के सी, ओके, इतना समझा आपको। कहाँ से लिए वैल्यू, दोनों भी फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम ऐसे लिखना पड़ता है दोस्तों, फ्रॉम 1 and 2, ओके। अब आगे छुड़ाते हैं, मुझे बताइएगा यहाँ पे है ना क्या क्या कटता है, बी भी कटता है और यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे सी ए है ना, तो यहाँ पे सी सी कटेगा, ओके, समझिएगा अच्छे से। फिर देखिए ए क्यूब बाहर जैसी कि वैसा, के को हम इसके साथ क्या करते हैं, नहीं के के साथ कुछ नहीं करते, ये 2 बार है 2a, तो उसको एक बार लिखते हैं, कितने बार लिखते हैं दोस्तों, एक बार लिखते हैं 2a माइनस है ना, नीचे मैंने बताया 2 बार सेम रहे 2a, उनको एक बार लिखते हैं, लिखा मैंने यहाँ पे 2a। फिर देखिएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले हम लिख लेते हैं, हाँ के है, फिर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फिर क्या लिखना है दोस्तों यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, समझिएगा थोड़ा जगह नहीं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे है ना इधर के है, क्या है दोस्तों के, तो के इधर था और इधर था, डायरेक्टली लिखता हूँ, इधर के था और इधर के था, के को मैं क्या करता हूँ दोनों में से कॉमन निकालता हूँ, क्या करता हूँ कॉमन, मतलब बाहर ही निकालता हूँ, ठीक है। वैसे भी के दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के बाहर निकला, देखिए यहाँ पे के है और यहाँ पे के है, बाहर निकला कॉमन। अब देखिए 2a को भी मैं बाहर निकाल सकता हूँ, चलो निकालते हैं, 2a को भी बाहर निकालते थे, a क्यूब के और 2a को बाहर निकाला। अब क्या बच्चे देखिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं।
तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस सी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट दोस्तों। इस तरह किया जाता है। तो यहाँ पे ए कितने बार है, 3 बार है। एक एक ऐसा कटा डिवाइड करे तो कितना बचेगा ए स्क्वायर और साथ में क्या बचेगा यहाँ पे के और यहाँ पे क्या नीचे बचेगा 2। ओके दोस्तों, दोबारा समझाते हैं। देखिए दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे ए क्यूब है, एक ए गया तो ए स्क्वायर बचा, साथ में क्या है के है और यहाँ पे क्या बचेंगे नीचे 2। अब यहाँ पे क्या बचते देखते हैं। देखिए दोस्तों ए कितने बार है, चलो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे बताओ b कितने बार है, प्लस में 2 बार है तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, बराबर दोस्तों। देखिए b स्क्वायर कितने बार है, 2 बार है। मैं धीरे क्यों बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है। b स्क्वायर ओके। तो यहाँ पे अच्छे से देखिएगा b स्क्वायर कितने बार है, 2 बार है। फिर यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, c कितने बार है, 2 बार, c स्क्वायर ओके। अब चलो जगह की पाबंदी, थोड़ी जगह को एडजस्ट करते हैं, समझिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो देखिए आपको समझने के लिए अच्छे से यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा 2 मैं कॉमन निकालता हूँ, क्या करता हूँ 2 को कॉमन निकालता हूँ। यहाँ पे ए स्क्वायर के है और नीचे क्या था दोस्तों, यहाँ पे 2 था, बराबर है। अब मैं इस 2 को बाहर निकालूँ तो ऐसा मल्टीप्लाई में होगा तो अंदर क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इतना बराबर है दोस्तों। 2 कटेंगे तो क्या बचेगा ए स्क्वायर के बचा, फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चलो इतना आंसर आया। सिमिलरली दोस्तों हम इसको भी ऐसे छोड़ाएंगे, ये वाला और ये वाला ऐसे ही। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे डायरेक्ट लिखे, देखो सिमिलरली आपको ऐसे लिखना है। सिमिलरली यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, सिमिलरली ए क्यूब साइन बी माइनस सी है तो बी माइनस सी स्मॉल लेटर में दिख रहा है और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है ए तो ए स्क्वायर है। और चलो तो यहाँ पे ऐसे होगा बी स्क्वायर है के, सी माइनस सी स्मॉल लेटर, ए माइनस बी स्मॉल लेटर, बस यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर। ऐसे सिमिलरली आपको लिख देना है, ऐसा आपको समझ के, ठीक है। फिर क्या करना है, इन तीनों आंसर का एडिशन करना है, 1 2 3, इन तीनों आंसर का क्या करना है, एडिशन करना है। चलो एडिशन करते हैं। तो बाहर क्या रहेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, हाँ सही है। चलो तीनों का एडिशन करते हैं, सिस्टमेटिक नीचे नीचे लिखते हैं। ए स्क्वायर के ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, चलो ये हो गया, प्लस फिर इसका आंसर बी स्क्वायर, इसका आंसर बी स्क्वायर के इन ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस इसका आंसर लास्ट सी स्क्वायर के इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके दोस्तों, इस तरह लिखा जाता है। अब क्या करेंगे हम, के सभी में से क्या होगा कॉमन निकलेगा, तो के को कॉमन निकालते हैं ओके। फिर ए है बी है सी है ओके, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। चलो के को कॉमन निकालते हैं और यहाँ पे है ना, हम क्या करते देखिए, एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, के को हमने बाहर निकाला ओके। अब क्या बचा, ए स्क्वायर बचा, फिर क्या बचा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस के को बाहर निकाले बराबर, तो क्या बचा बी स्क्वायर इन ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस के को बाहर निकाले तो क्या बचा सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, के ए इंटू बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस जैसी वैसा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको इससे इसको इससे ओके दोस्तों, प्लस बी इंटू सी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस बीच में बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस सी इंटू ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस जैसी वैसा सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करेंगे देखते हैं, सेम देखिएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये करेगा माइनस प्लस कटाइए। फिर देखिएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये यहाँ पे उल्टा लिखिए, यहाँ पे चलता है तो ये क्या है प्लस माइनस कटा, और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस इधर माइनस है और यहाँ पे उल्टा लिखा है, लेकिन मतलब मल्टीप्लाई में एक ही होता है, ए बी बी ए स्क्वायर स्क्वायर कटा। तो यहाँ अंदर क्या बचा 0 और बाहर क्या है के इंटू 0 0। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों भी सेम आए दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, हेंस प्रूव
ये आपको ऐसे ही नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है दोस्त, तभी आएगा ना, राइट। तो आप क्या करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए और स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। देखते हैं 7वां क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी इफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर आल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें ऐसे दिखाना है ए बी सी, चलो ए बी सी के फॉर्म में पहले लिखते हैं इसको। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब मीन निकालना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, मीन मतलब बीच वाली वैल्यू, तो बी को लिया, फिर फर्स्ट वैल्यू के साथ से लास्ट वाले वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड करते हैं और अपॉन 2। ये आपको पता है मीन निकालने का फॉर्मूला। वैसे सेम कॉट के साथ करते हैं दोस्तों, तो ये आने को होना। तो देखिए कॉट ए कॉट बी कॉट सी, ऐसा देखिए कॉट ए कॉट बी कॉट सी, इनको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लाके इस फॉर्म में लिखना है ए बी और सी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं, अब मुझे बताओ क्या आएगा, कॉट बी बीच वाली वैल्यू, कॉट बी बीच वाली वैल्यू है, फिर फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ कॉट ए फर्स्ट वैल्यू के साथ प्लस करते हैं लास्ट वाली वैल्यू कॉट सी अपॉन 2। 9वीं 10वीं ऐसे आपने क्लास किए होंगे अच्छे, तो आपको ये याद आएगा, नहीं तो पूरा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे हम तो मेहनत करके आपको दोबारा बताएंगे, लेकिन आपको अच्छे से ईमानदारी से पढ़ना होगा। अब देखिए यहाँ पे कॉट ए और लास्ट वाली वैल्यू कॉट सी अपॉन 2। अब देखिए इसको तोड़ते हैं, 2 को ऊपर भेजते हैं, 2 कॉट बी इक्वल टू कॉट ए प्लस क्या बचा है, कॉट सी बचा है दोस्तों, बराबर, कॉट ए कॉट सी, राइट। अब देखिए 2 कॉट का मतलब क्या होता है आपको पता है, कॉस अपॉन साइन, लेकिन यहाँ पे बी है तो बी भी लिख देते हैं, राइट। ओके दोस्तों, इक्वल टू इसका भी मतलब वही होता है। अब बताइएगा कॉस और अपॉन साइन होता है, राइट। यहाँ पे ए तो ए लिखते हैं, प्लस यहाँ पे कॉट है वही सेम, कॉस और साइन, सी तो सी लिखते हैं। अब देखिएगा इसको जैसी वैसा 2 कॉस बी और साइन क्या है दोस्तों, यहाँ पे बी है, इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, लेकिन इसमें कुछ अलग करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैं आपको समझाता हूँ ताकि ये फॉर्मूला लग सके। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या है, साइन ए कॉस सी, वैसे लेंगे साइन, यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ साइन ए है ना, यहाँ पे सी है, राइट लास्ट, बराबर। कुछ करते दोस्तों, हाँ फिर सीधा करते। चलो पहले इन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे करेंगे। तो साइन ए पहले लेंगे, क्या लेंगे, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस सी, ध्यान रखिएगा, प्लस जैसी को वैसा, फिर लेंगे कॉस ए मैं बता तो टेंशन मत लो, साइन सी। हमने क्या किया दोस्तों, देखिए ये प्लस है और प्लस में आप कैसा भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इधर से करो इधर से, अब आंसर वही आने वाला है, लेकिन माइनस में अलग होता है। देखिए हमने क्या किया, इधर से किया उल्टा, साइन सी और कॉस सी पे लिया। आप ऐसा भी करो, कॉस ए साइन सी, फिर इसको पलटा दो, बराबर है। इधर देखिए फिर प्लस दिया, कॉस सी लिखने के बजाय यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हाँ उसके हिसाब से जाना पड़ेगा ना, तो हमने, हाँ रुको रुको, हमने कैसे किया, पहले ऐसा नहीं किया, ऐसा किया साइन ए कॉस सी, राइट। फिर क्या किया, ऐसा आप करते हो ना, कॉस सी और साइन ए करते हो, इसको पलटा दिए, प्लस फिर ऐसा किया कॉस ए और साइन सी, ये समझा दोस्तों आपको। फिर अपॉन में इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है दोस्तों, साइन ए और साइन सी, इस तरह करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं 2 कॉस बी, थोड़ा हार्ड है इसलिए प्रैक्टिस होना जरूर हो दोस्तों, कॉस बी अपॉन साइन बी इक्वल टू, अब मुझे बताइएगा साइन ए है कॉस सी है, बराबर है, प्लस कॉस ए और साइन सी सेम है अपना पूरा। देखो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये सेम है ऊपर का, बराबर। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं साइन इन ब्रैकेट ए प्लस सी, क्योंकि ये फॉर्मूला है, राइट दोस्तों। तो देखो साइन ए प्लस सी, इसमें ए सी के फॉर्म में मतलब ए बी फॉर्म रहता है ना, वैसे ए सी लिखा हमने, फिर नीचे ये जैसे कि वैसा साइन ए और क्या दोस्तों साइन सी, साइन ए और साइन सी। अब देखिए आपको पता है यहाँ पे लिखना है, आपको पता है ए प्लस सी जो है, बराबर, आप नीचे भी लिख सकते हो, मैं साइड में लिख रहा हूँ, ट्राइंगल के तीनों एंगल की एडिशन क्या होती है, पाई होती है, मतलब 180 होती है। हमें क्या चाहिए, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी हम निकालेंगे, तो ये पाई इक्वल टू जैसे कि वैसा, किसको बाहर भेजना है, हमने क्या लिखा, ए और सी को सिलेक्ट किया, तो बी को उधर भेजना है, तो माइनस बी हो जाएगा। तो ए प्लस सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 1 देता हूँ, क्या लिख सकते हो, पाई माइनस बी। चलो 2 कॉस बी अपॉन साइन बी इक्वल टू, साइन क्या लिखोगे यहाँ पे, ए प्लस सी की जगह पाई माइनस बी। ओके दोस्तों, नीचे क्या है जैसे वैसा, साइन ए और साइन
सी। चलो आपको ये क्वाड्रेंट वाला रूल तो पता है, यहाँ पे ऑल लिखते हो या, और यहाँ पे पाई बाय 2 मतलब 90। अब ये वैल्यू पाई माइनस बी, पाई मतलब क्या होता है 180, ओके। और यहाँ पे साइन आता है, आपको पता है साइन यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है प्लस। यहाँ पे टी आता है, यहाँ पे कॉस होता है। साइन यहाँ पे प्लस होता है तो ये माइनस वाला हट जाएगा और पाई भी हट जाएगा, तो पाई में से बी निकालेंगे तो क्या आएगा बी आएगा। पाई क्यों लिखोगे आप, बराबर। तो देखो 2 cos बी जैसी के वैसा, 2 cos बी अपॉन ये क्या है साइन बी है दोस्तों, राइट, इक्वल टू साइन यहाँ पे क्या आएगा, साइन यहाँ पे क्या आएगा बी आएगा, क्या आएगा दोस्तों बी, वो भी पॉजिटिव। यहाँ पे साइन, साइन क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, पाई लिखना जरूरी नहीं क्योंकि पाई में से वैल्यू माइनस होती है, ओके। तो वैसे भी पॉजिटिव होता है, साइन भी हो गया। अब नीचे क्या है साइन ए और ये क्या है साइन सी, साइन सी, अच्छे से देखिएगा दोस्तों, ओके। अभी साइन बी है नीचे, ऊपर जाएगा और मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा आपको पता है, देखो 2 cos b इक्वल टू साइन बी ऊपर जाएगा, साइन बी ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो साइन बी कितनी बार है 2 बार, तो मल्टीप्लाई में आप ऊपर लिखते हो साइन स्क्वायर बी, और ये नीचे जैसी का वैसा साइन ए और ये क्या है साइन सी। इतना समझे दोस्तों। फिर देखिएगा यहाँ पे आपको एक रूल बताते हैं, साइन रूल, बाय साइन रूल, यहाँ पे लिखते हैं बाय साइन रूल। यहाँ पे साइन रूल आपको किस तरह लिखना है वो हम बताते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा साइन ए और नीचे स्मॉल ए इक्वल टू साइन बी नीचे स्मॉल बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू क्या के लिखते हैं। अब साइन ए की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इक्वल टू क्या लिखते हैं आप के, साथ में क्या है ऊपर ए गया, इस तरह मैं सभी को लिख रहा हूँ, ओके। देखिए साइन बी इक्वल टू के बी, फिर क्या है साइन सी के और सी, साइन सी के साथ के लिखा फिर सी को ऊपर भेजा, राइट दोस्तों। इसको नंबर देते हैं 1। अब हमें किसका, इसका भी जरूरी है, इस फॉर्मूले का कॉस बी का, कॉस बी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना 2 सी ए, इसको नंबर देते हैं 2, ओके दोस्तों। इसका भी हमें मतलब आवश्यकता, इसकी भी आवश्यकता है। अब चलो हम ये लिखते हैं, सॉरी हाँ यही लिखते हैं, इसकी ज़रूरत है। अब देखो 2 cos b इक्वल टू साइन स्क्वायर b अपॉन साइन ए साइन सी अपॉन साइन ए साइन सी, सही लिखा के एक बार चेक कर लेते हैं। 2 cos b इक्वल टू साइन स्क्वायर b अपॉन साइन ए साइन सी बराबर है। अब देखिए 2 cos b की वैल्यू क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या है दोस्तों यहाँ पे 2 सी ए, ये हो गया इक्वल टू साइन स्क्वायर, लेकिन साइन स्क्वायर को जान दो, साइन बी क्या है यहाँ पे, साइन बी है के बी, बराबर दोस्तों। साइन बी यहाँ पे है के बी, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों को स्क्वायर देना पड़ेगा। साइन ए क्या है, साइन ए है के ए इंटू साइन सी क्या है दोस्तों, साइन सी है यहाँ पे के सी, क्या है के सी, ये दो दो यहाँ पे कटा, जो बचा वो लिखते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सी कहाँ है, यहाँ पे जो कट्टा है वो लिखते हैं के कितनी बार है 2 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में के इंटू के स्क्वायर होगा, और के स्क्वायर ये कट जाएगा, बराबर है। अब जो बचा है वो लिखो, यहाँ पे सी ए है इक्वल टू यहाँ पे बी स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है ए सी को आप सी ए लिख सकते हो, बराबर है। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी बी है ऑनली, यहाँ पे क्या है सी ए, यहाँ पे बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर है, हाँ सी ए नीचे कहा जाएगा ऊपर, सी ऊपर के और बी स्क्वायर जैसे कि वैसा, राइट दोस्तों। यहाँ पे सी ए है, सी ए से कटा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी, यहाँ पे बी स्क्वायर है मैं भूल ही जा रहा हूँ, इक्वल टू क्या बचा अभी बी स्क्वायर, ओके। अब देखिए बी स्क्वायर साथ में लाते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, माइनस से उधर जाने के बाद प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बताइए ये सी स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कितने बार है 2 बार, तो 2b स्क्वायर, 2 का आ जाएगा नीचे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू बी, इसको सीधा लिख लो, बी स्क्वायर है यहाँ पे, हाँ बी स्क्वायर सीधा लिख लो, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको भी आप सीधा लिख सकते हो, देखो ए स्क्वायर पहले बाद में प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2,
ओके दोस्तों, हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे प्रूफ करना पड़ा। तो यहाँ पे आया इसके फॉर्म में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर आल्सो इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से आया। तो यहाँ पे लिखते हैं आप हेंस प्रूव। चलो ऐसा तो आया है, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के फॉर्म में आया है, राइट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं हेंस प्रूव, लिखते हैं हेंस प्रूव। आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकाल सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैसा है, एक बात लिखना रह गया। तो ए कॉमा बी कॉमा सी स्क्वायर आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और यहाँ पे लिखते हैं आप हेंस प्रूव, बराबर है। चलो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,